তারপর ইউ। ভেরি গুড। गाइज वेलकम टू माय चैनल, दिस इज शुक्ला लावराध्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ मैं एक और एडिटोरियल पेरेंटिंग वीडियो लेके। आज हम बात करेंगे LKG के अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज़ वावल एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में। सो जैसा कि आप सभी को पता है, देयर आर 5 वावल्स AEIOU और अदर्स, ऑल ऑफ दीज आर कॉन्सोनेंट्स। सो ये कॉन्सेप्ट आप अपने बच्चों को किस तरीके से प्रैक्टिस करा सकते हैं और किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपने पहला मेरा वीडियो नहीं देखा, देखिए सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है। मेरे पहले के जो पेरेंटिंग वीडियोस है, यू मस्ट फॉलो देम एंड आफ्टर आपका बच्चा सब कुछ सीख जाए, उसके बाद ही आप ये वावल एंड कॉन्सोनेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है आप अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। क्योंकि एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन अगर आप अपने बच्चे को देंगे तभी आपका बच्चा इसको इजीली अडॉप्ट कर पाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ वावल कॉन्सोनेंट में सबसे पहले आप अपने बच्चों को डेफिनेटली व्हाट आर द वावल सिखाएंगे और उसको ये बताएंगे कि AEIOU को छोड़ के सब कुछ कॉन्सोनेंट होता है। ईजी। लेकिन आपका बच्चा इसको याद कैसे रखेगा? क्योंकि छोटा बच्चा है, उसके लिए कुछ वर्कशीट्स है मेरे पास। सबसे पहला वर्कशीट है सर्कल द वावल्स। आप ऑन अ डेली बेसिस जब आप उसको वावल एंड कॉन्सोनेंट के जो कॉन्सेप्ट है वो सिखा रहे हो, हाँ, बी श्योर कि आप एक बारी में एक ही कॉन्सेप्ट लेके बैठो ताकि आपके बच्चे के लिए भी ईजी हो सके उसको कैप्चर करना। देन आप उसको नेक्स्ट कोई भी कॉन्सेप्ट में जाओ ताकि उसको ये वाला कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छे से उसको पहले से आ जाए। नाउ जब आप उसको प्रैक्टिस कराओगे तो सबसे पहले ऑन अ डेली बेसिस आप उसको ऐसा एक वर्कशीट दीजिए जिसमें सर्कल द वावल्स कीजिए। बहुत सारे कॉन्सोनेंट्स के बीच में आप उसको यू बी श्योर AEIOU आप उसको ऑन अ प्रॉपर लाइन भी दे सकते हो या घुमा फिरा के भी दे सकते हो, लेकिन ये पांचों वावल्स आप उसी में दीजिए सो दैट उसको बहुत अच्छे से याद होता रहे कि दीज आर द वावल्स। अगर मान लीजिए आपने कोई भी वावल्स इस वर्कशीट में कोई भी वावल स्किप कर दिया तो इसके चांसेस हो सकते हैं कि आपका बच्चा भी वो वावल स्किप कर दे जब आप उसको पूछो कि व्हाट आर द वावल्स। सो बी sure on the initial activities you have to mention all the 5 vowels in this particular worksheet. Now next same as vowel आप उसको दीजिए circle the consonant worksheet. Now there are so many consonants, so it is not possible for you to put A to Z and give your child to circle the consonant. So आप उसको बारी बारी में दीजिए क्योंकि consonant को सारे याद करके बोलना एक 3 years के बच्चे के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। उसको बस याद रखना है AEIOU छोड़ के सब कुछ consonant है। तो vowel का consonant आना, vowel का कॉन्सेप्ट आना उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो कॉन्सोनेंट अपने आप आ जाएगा। सो इसके वावल के साथ साथ ही कॉन्सोनेंट का वर्कशीट अगर आप देंगे तो इट विल बी क्लियर फॉर देम ऑल्सो। थर्ड कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने आपको हमेशा ही कहा है कि बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाओ तो उसको कलरिंग का उसमें यूज़ ज़रूर कीजिए सो दैट बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो बिल्डअप हो जाए। तो थर्ड कॉन्सेप्ट मेरा वही है कि कलर द वावल्स। आप उसको ऐसे सर्किल करके बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स दीजिए और उनमें से उनको बोलो कि ओनली यू हैव टू कलर द वावल्स। तो क्योंकि कलर करना है उनका इंटरेस्ट भी बिल्डअप होगा और उनको वावल का रिकॉग्नाइजेशन भी आ जाएगा। नाउ फॉर द फोर्थ वर्कशीट, दिस इज राइट द स्मॉल लेटर ऑफ वावल्स वर्कशीट। हाँ, यहाँ पे स्मॉल लेटर लिखने का ऐसा कुछ वावल कॉन्सोनेंट के कॉन्सेप्ट का कोई लेना देना है नहीं। मैं उसको इसलिए देती हूँ अगेन क्योंकि उसको ये मेमोराइज हो सके व्हाट आर द वावल्स एंड व्हाट आर द कॉन्सोनेंट। सो सेम एज मैंने यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स के लिए भी किया है और सेम यहाँ पे मैंने वावल्स के लिए भी किया है सो दैट उसको मेमोराइज हो सके व्हाट आर द वावल्स एंड व्हाट आर द कॉन्सोनेंट्स।
नाउ दिस इज़ अ साउंड एक्टिविटी, क्योंकि इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था अपना फोनिक्स वाला वीडियो। अगर नहीं देखा है आपने तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। प्लीज़ डू चेक आउट दैट पर्टिकुलर वीडियो, क्योंकि साउंड्स फोनिक्स अगर आपके बच्चे को क्लियर नहीं है, आप उसको वावल्स नहीं सिखा सकते हो। इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर योर चाइल्ड टू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ वावल कॉन्सोनेंट बिफोर दे लर्न प्रॉपरली द फोनिक्स। सो फोनिक्स उसको ज़रूर सिखाओ, उसके बाद ही इस कॉन्सेप्ट में आइए। सो यहाँ पे आप उसको अगेन ये वावल्स लिख के दीजिए एंड यू टेल योर चाइल्ड टू टेल द साउंड्स ऑफ द वावल लाइक ए आई ई ओ आ एंड यू आ। सो इस काइंड ऑफ का जो इससे क्या होगा, अगेन योर चाइल्ड का, आपका चाइल्ड का जो विजुअलाइजेशन है और क्योंकि वो इसको पढ़ रहे हैं बार बार, तो उनको बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। नेक्स्ट आप एक्टिविटी में आप उसको कुछ वर्ड्स दे दीजिए एंड यू टेल देम टू सर्कल द वावल्स, और सिमिलरली यू कैन टेल देम टू सर्कल द कॉन्सोनेंट, डिपेंड्स ऑन यू। आप उसको दीजिए इस टाइप का। नाउ मैंने बहुत ही कम एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया है। अगर आपका बच्चा एक टाइम पे एक ही पर्टिकुलर वर्कशीट कर रहा है तो आप उसको बहुत सारे ऑप्शंस भी दे सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा करके कंफ्यूज मत कर दीजिएगा, अदरवाइज इट विल बी वेरी वेरी बोरिंग फॉर योर चाइल्ड। सो यहाँ पे जैसे आपने देखा, यहाँ पे मैंने दिया है फाइंड द कॉन्सोनेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कोई भी कॉन्सोनेंट लिख दीजिए आप और यहाँ पे एक वर्ड दे दीजिए एंड योर चाइल्ड हैव टू फाइंड आउट दोट पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट ऑन दिस वर्ड। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि आप उसके इसमें बच्चे का जो रिकॉग्नाइजेशन है वो भी बहुत अच्छा होगा, और आपके बच्चे का जो यहाँ पे फाइंड आउट है, आइडेंटिफिकेशन, वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। सो योर जो कॉन्सोनेंट का जो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेम एज आप वावल का भी दे सकते हो, सेम आप करोगे। जब आपके बच्चे को यहाँ तक का जो वर्कशीट्स है बहुत अच्छे से आ जाए, देन यू कुड गिव योर चाइल्ड दिस पर्टिकुलर वर्कशीट, जिसमें आपके बच्चा खुद अपने आप से लिखेगा कि व्हाट आर द वावल्स। आप उसको इस तरह के दे दोगे तो दे हैव, उसको यहाँ तक पता चल गया होगा कि जो वावल्स कौन से हैं, उसको मेमोराइज हो गया होगा, सो वो ये लिख पाएगा। जब आपके बच्चे को ये लिखना आ जाए, आप श्योर हो सकते हो कि आपने अपने बच्चे को सिखा दिया वावल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट। एंड देन यू कैन टेल देम टू राइट A to Z एंड उसमें आप वावल सर्कल बोलो, कॉन्सोनेंट सर्कल बोलो, आपका बच्चा इजीली कर लेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। येस, होम स्कूलिंग इज़ अ टफ प्रोसेस, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आप देखोगे बहुत ईजीली आप उसको सिखा सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आप इसको ट्राई करो घर पे, कितना इम्प्रूव होता है मुझे कमेंट करके बताओ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बाय गाइज।